नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की कलियां झड़ रही हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं, फूलों का साइज छोटा हो रहा है, पौधे का विकास नहीं हो रहा, उस पे कोई न्यू ब्रांच नहीं आ रहा है, पौधा आपका एकदम बीमारी से ग्रस्त हो गया है। तो आज उसको ठीक करने के लिए एक ऐसा फ्री का फर्टिलाइज़र लाए हूँ जिसको डालते ही आपका पौधा 100% गारंटी के साथ 2 दिनों में वह ठीक होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। उस खाद को डालने से पौधे की मरोड़िया रोग, कलियों का झड़ना, पत्तियों का पीला होना, पौधों में मल्टीविटामिन्स की कमी, मिट्टी के अंदर कोई फंगस आ गया है तो वो भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस खाद को डालने से आपके पौधे पर ढेरों ब्रांच आएंगी, जड़ों का निर्माण होगा और पौधे का समझिए समुचित विकास हो जाएगा। अगर आपका मरता से मरता पौधा रहेगा तो इस खाद को डालते ही मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपका पौधा सही हो जाएगा, दोबारा हरा भरा हो जाएगा और उस पर ढेरों कलियां और फूल आएंगे। तो ये देख सकते हैं आज इस पौधे में मैं खाद डालने जा रही हूँ तो इसमें समस्याएं क्या है, चलिए तो समस्या आपसे शेयर कर लेती हूँ। ये पौधा आपको अच्छी खासा दिख रहा होगा, इस पे फूल आ रहे हैं, कलियां आ रही हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें मेन चीज़ बारीकी से आप देखिएगा कि इसमें ब्रांच तो आपको दिख रहा है लेकिन पत्तियों का साइज छोटा दिख रहा है, ऊपर से इसमें पत्तियों की कमी हुई है। अगर स्वस्थ पौधा रहता है तो उसमें ब्रांच नहीं दिखाई देता, सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां दिखती हैं। इसका मतलब है कि ये पौधा बीमार है। अगर आपके भी पौधे में ये समस्याएं हैं तो आप इस खाद को डालिएगा, 100% गारंटी के साथ दूसरे दिन से ही आपके पौधे में जान आ जाएगी दोस्तों। तो इस खाद को डालने से पहले चलिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जो शेयर कर लेती हूँ दोस्तों। तो अगर आप पौधा फूल वाला लगाए हैं या फल वाला लगाए हैं तो उसको कम से कम 6 से 8 घंटे की सनलाइट दिखाइएगा, तब जाके उसमें खाद डालिएगा तो वह खाद सूट करेगा। और एक चीज़ और बता दें कि महीने में कम से कम 2 बार मिट्टी की खुदाई करिएगा, ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो पौधे का अच्छे से विकास होता है। आप खुद मिट्टी की खुदाई करके आप महीने में चेक कर सकते हैं कि हाँ उस पौधे की ज़्यादा विकास हुई है। तो मिट्टी की खुदाई का विशेष महत्व होता है। अगर आपका पौधा बीमार है तो मिट्टी की खुदाई करिए और उसके बाद उसमें खाद डालिएगा तो फिर देखिए कि सोने में सुहागा हो जाएगा। ये समझिएगा कि आपने अपने पौधों को जीवन प्रदान कर दिया। तो मिट्टी की खुदाई भी बहुत ज़रूरी होती है, महीने में 2 बार। और ये गुड़हल का पौधा हैवी फीडर प्लांट होता है तो इसको महीने में 2 बार आप खाद डालिए ही डालिए। अगर 2 बार डालते हैं तो ऑर्गेनिक डालिएगा, अगर 1 बार डालते हैं तो रासायनिक खाद डालिएगा 1 बार महीने में, ठीक है दोस्तों। तो खाद डालने से पहले जो भी गमले में कचड़े हों उसकी साफ़ सफाई कर लीजिएगा, मिट्टी की खुदाई कर लीजिएगा, क्योंकि मिट्टी की खुदाई बिना किए आप खाद नहीं डाल सकते हैं। मिट्टी की खुदाई नहीं करेंगे तो अच्छे से जड़ों तक वह खाद नहीं पहुंचेगा, फिर कोई मतलब नहीं होगा। तो मिट्टी की खुदाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और एक चीज़ और शेयर करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा स्वस्थ रहे तो एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जो भी मिट्टी आप तैयार करिएगा, वेल्ड्रन तैयार करिएगा। वेल्ड्रन का मतलब होता है कि पानी डालें और छन के निकल जाए। ऐसी मिट्टी पौधों को बहुत ज़रूरी होती है। ऐसी मिट्टी में ही पौधे अच्छे से विकास करते हैं। उन्हीं मिट्टी में जड़ों का अच्छे से निर्माण होता है, क्योंकि मिट्टी थोड़ी ढीली होती है तो जड़ें अपनी अच्छे से विकास करती हैं। अगर वही आप चिकनी मिट्टी में पौधा लगाते हैं, चाहे जितना उसको धूप दिखा लीजिए, चाहे जितना खाद डाल लीजिए, कोई मतलब नहीं होता, उसमें जड़ें विकास नहीं करती हैं। उसके बाद पौधे के ऊपर जो भी सूखे पत्तियां हों, सूखे फूल हों, उसको भी हटा दीजिएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैंने कौन कौन सा काम किया है, तो आप भी ऐसे ही करिएगा। और देखिएगा जो ये पत्तियां का कमी दिख रहा है या पत्तियों का ओरिजिनल कलर गायब हुआ दिख रहा है, ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी इतना काम करते ही। तो ये काम आप ज़रूर करिएगा। एक चीज़ और है, महीने में आप 1 बार मिट्टी के अंदर फंगिसाइड पाउडर या नीम खली 1 चम्मच डालना न भूलिएगा। जो ये गुड़हल का पौधा है ये बहुत जल्दी मल्टीविटामिन्स की कमी का शिकार हो जाता है या तो फंगस का शिकार हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए खाद के साथ साथ पौधों में फंगिसाइड पाउडर या तो आप नीम खली 1 चम्मच डालना न भूलिएगा, तब जाके ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। क्योंकि ये हैवी फीडर प्लांट होता है, जो हाइब्रिड गुड़हल होता है। देसी तो चल जाता है लेकिन हाइब्रिड की विशेष केयर करनी पड़ती है। तो खाद डालने से पहले ऐसे मिट्टी थोड़ा सा किनारे किनारे से हटा दीजिएगा। हटाने के बाद थोड़ा सा चारों तरफ से स्पेस बना दीजिएगा, ताकि उस खाद को उसमें डाल देंगे। और डालने के बाद अगर उसमें पौधा आप लगाते हैं तो डालने के बाद उसके बाद मिट्टी से कवर कर देते हैं तो
उसके जड़ों तक वह खाद पहुंच जाती है, जिससे पौधा बहुत अच्छे से विकास करता है। अगर मिट्टी के ऊपर ऐसे डाल देंगे तो कोई मतलब नहीं होता। आप मिट्टी के अंदर डाल के ऊपर से कवर कर दे रहे हैं, उसके बाद देखिए इसकी रौनक कितनी तेज़ 2 दिनों में बढ़ जाती है। तो देख सकते हैं मैंने एलोवेरा जेल लिया हुआ है, उसका लिक्विड लिया हुआ है। तो मैंने एलोवेरा को 2 दिनों तक पानी में सड़ाया है। सड़ाने के बाद मैं इसमें डाल के कवर कर दूँगी। एलोवेरा का जो पानी है दोस्तों, बता दें कि इतना ये जादुई होता है कि जिस भी पौधे के जड़ों का निर्माण नहीं होता, निर्माण होना शुरू हो जाता है। जिस भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, वह ग्रोथ बम्पर होने लगती है। अगर मिट्टी में कोई फंगस वगैरह है तो फंगस भी दूर हो जाएगी। पौधे की सारी समस्याओं को यह दूर करने में समझिए कि रामबाण यह इलाज है पौधों के लिए। तो एलोवेरा आप एक पीस काटिएगा, उसको 2 दिनों तक पानी में सड़ाइएगा। जब देखिएगा कि अच्छे से उसकी गलनी शुरू हो गई, उसके बाद आप डालिएगा। एक चीज़ और बताइए, ये रूटीन हार्मोन्स का भी काम करता है एलोवेरा जेल दोस्तों। तो दोस्तों बता दें कि अगर आपके मिट्टी में कोई फंगस वगैरह है तो फंगस भी दूर कर देगा, सारी समस्याएं पौधों की दूर कर देगा दोस्तों। आप एक बार डाल के दीजिए। आप चाहें तो इसका पौधों के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं, आपके पौधे की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप एक बार करके देखिएगा। अगर आपका बीमार से बीमार पौधा रहेगा, आपको बता रही हूँ कि 1 हफ्ते में वो फूल देने लगेगा। इसमें मल्टीविटामिन से सारे सूक्ष्म पोषक तत्व तो एलोवेरा में पाए जाते हैं दोस्तों। तो आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और पौधों को हमेशा नहलाते हुए पानी देने की कोशिश करिएगा। मिट्टी में नमी न रहे, वेल ड्रेन। अरे मिट्टी में नमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, पानी चेक करके डालिएगा। अगर मिट्टी में कंटिन्यू नमी रही दोस्तों तो पौधा कतई सही नहीं होगा। इसको आप हर तरह के पौधे में डाल दीजिएगा, चाहे इंडोर हो, आउटडोर हो, फल वाले हो, फूल वाले हो, सब्जी वाले हो, सभी पौधों में डालिएगा। बढ़ चढ़ के ग्रोथ देखिएगा, लेकिन पानी का विशेष ध्यान दीजिएगा, नमी नहीं रहनी चाहिए दोस्तों। बाय।